हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रतिशत के बारे में सभी वीडियो पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल के लिंक पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे लाभ हानि। लाभ हानि के बारे में हम सीखेंगे कि लाभ हानि कैसे निकालते हैं और लाभ प्रतिशत निकालने की सभी विधियां देखेंगे। और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लाभ हानि होता क्या है। तो लाभ हानि को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ हानि को समझने के लिए पहला टर्म हमें लेना पड़ेगा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। और इसी के साथ एक और टर्म आता है दूसरा, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य को समझे तो विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल आसान चीज है। अब थोड़ा सा इनोवेशन करते हैं। जहां पर भी क्रय मूल्य आएगा वहां पर मैं लिखूंगा के, और जहां पर भी विक्रय मूल्य आएगा या मुझे विक्रय मूल्य लिखना होगा वहां पर मैं लिखूंगा वी। तो हमारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म्स हो जाएंगे। क्रय मूल्य को मैं के लिखूंगा और विक्रय मूल्य को मैं वी लिखूंगा। ये याद रखना है आपको। मैंने पहला पहला टर्म्स लेके लिख दिया कि क्रय मूल्य में के आता है इसलिए के लिख दिया और विक्रय मूल्य में वी आता है इसलिए वी लिख दिया। अब तीसरा जो बेसिक फार्मूला है कि हमें लाभ फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। या इसको अगर मैं शॉर्ट ले लिखूं तो मैं लिखूंगा विक्रय मूल्य को वी और क्रय मूल्य को के, और लाभ को मैं लिखूंगा एल। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी लाभ निकालते हैं तो बेचते ज्यादा में, तो बेचते हैं तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो जिसको ज्यादा हो, ऑब्वियस सी बात है कि लाभ निकालते हैं तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्योंकि बेचेंगे ज्यादा में तभी तो फायदा होगा। तो ज्यादा में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना है। और अगर हमें हानि फाइंड करनी है, हानि को मैं हैच लिखूंगा। तो यहाँ पर ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तब हानि होगी। तो यहाँ पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हानि का फॉर्मूला तो है के वी यानी के माइनस वी, और लाभ का फॉर्मूला है वी के। यहाँ पर इनको याद रखने के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है मेरे, कि हानि है तो है, चाहते हायर एजुकेशन ले लो। तो हायर एजुकेशन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? केवी में जाना पड़ता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है केवी। तो हैच फॉर केवी हो जाएगा कि हायर एजुकेशन के लिए केवी जाना है, यानी कि हानि के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और एल का मतलब मान लो आप लोअर हैं, जो डाउन है, डाउन को अपन वीक बोलते हैं। तो वीक से ही मैंने वी के लिया, वी फॉर वी एंड क फॉर के। तो वीक यानी वी माइनस के, आपके लोअर या कमजोर विद्यार्थी के लिए आप कह सकते हो वीक यानी कि लोअर। लाभ यानी कि वी माइनस के हो जाएगा, और हानि मीन्स क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ज्यादातर क्वेश्चन है वो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के करने वाले हैं। सबसे पहले लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला देखते हैं। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होगा लाभ, लाभ मीन्स वीक के, वीक वी माइनस के अपॉन क्रय मूल्य मीन्स के इंटू 100। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप अगर लाभ निकालो या हानि निकालो, एक हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला होता है। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि मीन्स के वी अपॉन के इंटू 100। कुछ भी निकालो हमेशा क्रय मूल्य ही नीचे आएगा। लाभ प्रतिशत निकालोगे तो भी क्रय मूल्य नीचे आएगा, और हानि प्रतिशत निकालोगे तो भी क्रय मूल्य नीचे आएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम जो प्रश्न करेंगे उनमें यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान से देखना है, इन चीजों को आपको ध्यान से समझना है। क्रय मूल्य मीन्स खरीदना, विक्रय मूल्य मीन्स बेचना, लाभ मीन्स वीके, हानि मीन्स केवी, और लाभ प्रतिशत मीन्स लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि प्रतिशत मीन्स हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो आई थिंक आपने ये समझ लिया होगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए और विक्रय मूल्य 123.20 रुपीज है, और इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पर लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा लाभ मीन्स विक अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। सीधा सा फॉर्मूला लगा दिया। अब अपने पास विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य डायरेक्ट दे रखे हैं। तो विक्रय मूल्य दे रखा है 123.20 माइनस क्रय मूल्य है 110 अपॉन अगेन क्रय मूल्य लिखना है इंटू 100। तो यहाँ पर मैं 110 घटाऊंगा 123.20 में से, तो आ जाएंगे 13.20, और नीचे है ही मेरे पास 110 इंटू 100 करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हटा तो नीचे 2 जीरो आ गए, और ये तीनों जीरो अपने सारे जीरो घट गए। 11 का भाग दिया मैंने, तो 11 एकम 11 और 11 दो 22, 12% यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। काफी बेसिक क्वेश्चन है।
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। तो इस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो प्रश्न को ध्यान से समझे तो 891 में बेचकर, दैट मीन्स विक्रय मूल्य आपको दे रखा है। और लागत का मतलब होता है कि किसी वस्तु को बनाने में कितने रुपए लगे हैं, दैट मीन्स क्रय मूल्य। आप मैन्युफैक्चर करोगे तो लागत यूज होगा और आप खरीदोगे तो क्रय मूल्य यूज होगा। दोनों का मतलब एक ही है, जितने रुपए लगेंगे वही हमारा क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाया। सबसे पहले अगर लाभ की बात करूं तो यहाँ पर लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य जितना भी है उसका 1/10 कर देता हूं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य तो हमें पता ही नहीं है, फाइंड करना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का 1/10 हो गया k/10। और अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो वो तो क्लियर दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 891। अब अगर लाभ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो लाभ का फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर होता है v, यानी कि v माइनस के। अब लाभ की वैल्यू दे रखी है k/10 इक्वल टू v की वैल्यू दे रखी है 891 माइनस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो k की जगह k पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा k/10 माइनस के का प्लस के इक्वल टू 891। अब यहाँ पर देखो एक संख्या तो है फैक्टर में और दूसरी संख्या नॉर्मल नंबर है। तो यहाँ पर इस तरह का एलसीएम लेना हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा k+10k/10 इक्वल टू 891। अब यहाँ पर k+10 के तो हो गया 11k। तो 11k/10 इक्वल टू 891। अब ट्रांसफर करेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी 891 इंटू 10/11। तो यहाँ पर 11 का भाग देंगे तो 11 का भाग गया 11 8 टाइम और फिर बच गया एक और फिर हो गया 11 एकम 11 81। अब अगर 81 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 810 रुपीज, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। हालांकि यहाँ पर ए और बी दोनों सेम है लेकिन दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 810 रुपीज। तो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है, तो इसको वापस देख लेते हैं एक बार। विक्रय मूल्य दे रखा था और क्रय मूल्य में एक लाभ के साथ संबंध दे रखा था। तो यहाँ पर हमने रिलेशन उतार दिया कि जो लाभ है वो क्रय मूल्य का 1/10 है। तो यहाँ पर लाभ इक्वल टू हो गया k इंटू 1/10। तो यहाँ से लाभ की वैल्यू आ गई k/10। अब बेसिक सा लाभ का फॉर्मूला लगाया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और सबकी वैल्यू पुट की और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हमने क्रय मूल्य फाइंड कर दिया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 6/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत फाइंड करना है और प्रश्न दे रखा है कि विक्रय मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य का 6/5 है। तो मैं लिख सकता हूँ विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य का 6/5। अगर मैं क्रय मूल्य को ट्रांसफर कर दूं तो हो जाएगा v/k इक्वल टू 6/5। यहाँ पर विक्रय मूल्य को आप 6 और क्रय मूल्य को आप 5 मान के कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। तो प्रतिशत लाभ का तो फॉर्मूला आपने देखा था, क्या था, vk/k इंटू 100। तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू रखूंगा तो 6 माइनस 5 हो जाएगा, इन दोनों को घटाना ही तो है। तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1/k है मेरे पास 5 इंटू 100। तो यहाँ पर 5 का भाग 100 में गया 20 बार। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से देख लो इसको आप। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि एक सोफे को अगर 19,800 रुपए में बेचे तो हमें 10% का लाभ होता है। तो सोफे का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर काफी बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे इसी के आगे लिखा हुआ होगा कि 20% लाभ कमाने के लिए या 10% लाभ कमाने के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा, कितने में खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले इतना क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो भी नहीं दे रखा है उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो 19,800 रुपए में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य आपको दे रखा है। और यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है कि 10% लाभ होता है। तो 10% लाभ होता है तो आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को गैस कर सकते हैं कि आप 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदते हो और 110 में बेचते हो, तब आपको 10 रुपए या 10% का लाभ होता है। तो हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 और विक्रय मूल्य मान लिया 110। अब प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार विक्रय मूल्य है वो है 19,800 रुपए और हमारे अनुसार जो विक्रय मूल्य है वो है 110। इस मेथड को हमने परसेंटेज में भी पढ़ा था, इसको हम पेयर मेथड कहते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि प्रश्न का विक्रय मूल्य क्या है और हमने क्या विक्रय मूल्य माना है। अब हमें फाइंड करना है क्रय मूल्य और हमने माना है क्रय मूल्य को 100। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा क्रय मूल्य फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 से 10 कट गया और 11 का भाग गया 199 में एक बार और फिर 8 बार 18 बार। 18 को 3 जीरो लगा दिए तो 18,000 रुपए हो गए, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
एक अलमारी को 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। वो की वो चीज जो पिछले क्वेश्चन में दी थी 240 में बेचने पर 10% की हानि होती है, और 20% लाभ कमाने के लिए इस अलमारी को कितने कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर पहली चीज तो होगी 10% हानि, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप गैस कर सकते हो। अगर 100 में खरीदी है तो आपको 90 में बेचनी पड़ेगी, तभी आपको 10 रुपए की हानि या 10% की हानि होगी। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ा बनाए तो जोड़ा बन जाएगा, प्रश्न के अनुसार विक्रय मूल्य है 240 और हमारे अनुसार विक्रय मूल्य है वो है 90 रुपए। अब यहाँ पर अगर क्रय मूल्य फाइंड करना होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से। अब अगर 20% लाभ कमाए तो हमारा क्रय मूल्य तो हो जाएगा 100 और विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 120, तभी तो 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पर 20% लाभ कमाने के लिए इस अलमारी को किस कीमत पर बेचना होगा, तो यहाँ पर अपने अनुसार कितने में बेचना होगा, 120 से। तो अगर आप 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका नया विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को डायरेक्ट भी कर सकते हो क्रय मूल्य फाइंड करके, फिर 20% लाभ कमा के भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आई थिंक दिस मेथड इज बेटर देन अदर मेथड। तो यहाँ पर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। आपने कैसे किया एक बार वापस देख लेते हैं। आपको दे रखा था 240 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है कि आपको जब इस प्रकार की लाइन दे रखी हो तो आपको जोड़ा बनाने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर बेचने को दे रखा है तो यहाँ पर कितना बेचे, यानी कितना विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर 240 है, 10% की हानि है तो 90 हो जाएगा। अब आगे अगर क्रय मूल्य फाइंड करने को कहता तो आप 100 से गुणा कर देते। यहाँ पर लाभ कमाने को बोला तो 20% लाभ मीन्स 120 में बेचना है तो 120 से गुणा कर दो आप। तो हम 120 में बेचेंगे तो प्रश्न कितने में बेचना चाहता है वो राशि आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 से 10 कट गया। अब अगर 3 से काटे तो 3 से 3 बार कटा और 3 से ये कट गया 8 बार। अब 3 से ये कट रहा है 40 बार। 40 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 320 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। अब हमारा 6th क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 16 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और 2 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर आप देखो तो पहले तो दे रखा है प्रति दर्जन का भाव और फिर दे रखा है प्रति वस्तु का भाव। तो यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है कि अगर खरीदने की बात करें तो क्रय मूल्य तो है वो है 16 रुपए प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन 12 वस्तुओं के आपके 16 रुपए। तो यहाँ पर अगर एक वस्तु का मैं निकालूं तो एक वस्तु का भाव हो जाएगा, एक वस्तु का भाव नहीं निकालते हैं यहाँ पर, आप ये रखते हैं कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो आपके 16 रुपए है और एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो आपका 2 रुपए है। तो यहाँ पर देखो एक वस्तु का दे रखा है, यहाँ अगर 12 वस्तुओं का है तो यहाँ पर भी आप 12 वस्तुओं का कर दो, ये एक वस्तु का मत करो। तो यहाँ पर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 24 रुपए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जितने का क्रय मूल्य हो उतने का विक्रय मूल्य मान लो। इसको आप डायरेक्ट क्रय मूल्य लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य लिख सकते हो। यहाँ पर वस्तुएं समान होनी चाहिए, तो यहाँ पर 1 दर्जन थी तो यहाँ पर भी हमने 1 दर्जन कर दी, और एक वस्तु करके भी कर सकते हो। यहाँ पर एक वस्तु करते हैं, यहाँ पर एक वस्तु करते हैं, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है बट्टा में जा रहा है, अपन में आ रहा है, तो अपन वाली संख्या अपन नहीं लेते। यहाँ पर 16 और 24 आ गए। तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो दोनों को घटा दो, तो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 24 माइनस 16, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 8 रुपए का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा लाभ अपॉन क्रय मूल्य जो कि 16 है इंटू 100। तो यहाँ पर 8 से 16 कट गए 2 बार और 2 को 100 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 50%, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है और उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब इस प्रश्न को तो आपको बहुत ही गौर से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो क्या कर रहा है कि एक मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उस मूल्य पर जिस पर हमने बेचा है उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, मान लो कि आपने वी में बेचा था यानी विक्रय मूल्य पर बेचा था, तो उसका 2/3 हो गया 2/3 वी। अगर इस मूल्य में अगर मैं बेचूं तो मुझे 10% की हानि होती है। तो ये तो अपन ने पढ़ रखा है 10% की हानि मतलब क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य हो गया 90 रुपए। अब यहाँ पर एक जोड़ा तो हम बना सकते हैं विक्रय मूल्य का, कि प्रश्न कह रहा है कि विक्रय मूल्य है वो 2/3 वी है और हमारे अनुसार यानी कि 10% हानि के अनुसार 90 रुपए का विक्रय मूल्य हो जाएगा। और अब आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पर तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो यहाँ पर तो हम प्रतिशत लाभ तो नहीं निकाल सकते, लेकिन क्रय मूल्य जरूर निकाल सकते हैं। तो चलो क्रय मूल्य निकाल देते हैं। विक्रय मूल्य का जोड़ा बनाया,
इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में भी किया था अपन ने, तो उस तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि विक्रय मूल्य के 2/3 पर बेच रहा है, तो 2/3 वी आ जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे तो 2 का 10 से गुणा हुआ तो 20, और 3 नीचे चले गए तो आ गए 27 वी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20/27 वी। क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 20/27 वी, और विक्रय मूल्य हमारे पास है 2/3 वी। अब आगे का प्रश्न पढ़ें तो कह रहा है आरंभिक निर्धारित मूल्य। सबसे पहले निर्धारित मूल्य हमारा क्या था? वी, जिसके 2/3 पर हमने 10% की हानि खाई थी। तो हमारा सबसे पहले का मूल्य तो था वी, तो उस पर बेचने से, यानी अगर विक्रय मूल्य वी है तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर देखें, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला तो आपको पता है। यहाँ पर v माइनस के आएगा, तो विक्रय मूल्य तो v है, माइनस क्रय मूल्य आपका है 20/27 v, अपॉन नीचे लिखना है आपको क्रय मूल्य, यानी कि 20/27 v हो जाएगा, इनटू आपको करना है 100 से। तो यहाँ पर दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड हो गई है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं है। यहाँ पर नीचे 1 है तो डायरेक्ट 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 27v में से 20v गए तो हमारे आ गए 7v, अपॉन नीचे यहाँ पर भी 27 और यहाँ पर भी 27, तो नीचे वाला तो हमेशा कट जाता है, और नीचे लेके जाएंगे हम 20v इंटू 100। तो यहाँ पर 20 से भी v कट गया और 20 का भाग चला गया इसमें 5 बार, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35% आ गए, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और प्रश्न को थोड़ा घुमाया भी है, तो इस प्रश्न को एक बार वापस देख लेते हैं कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि v पर बेचा जाता है, और फिर उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो अब देखो, आप नोटिस करोगे कभी हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को 100 मानते हैं और कभी केवी मान लेते हैं। तो इसका कारण है, जब आपको परसेंटेज देते हैं तब आप 100 पर ले लो, और जब निर्धारित मूल्य या किसी भी इस तरह की बात करता है जिसमें परसेंटेज इंक्लूड नहीं है, तो वहां पर आप के और वी मान लिया करो। तो यहाँ पर हम वी मान लेते हैं, फिर विक्रय मूल्य के 2/3 2/3 वी पर बेचने पर, तो ये हमारा नया विक्रय मूल्य आ गया। इसको मैं वी नहीं लिख सकता क्योंकि वी पहले लिखा हुआ है, तो इसको मैंने कुछ नहीं लिखा, वी लिख देता विक्रय मूल्य। ये हमारे पास है 2/3 वी। इसमें बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब अब विक्रय मूल्य हो गया 90 रुपये। विक्रय मूल्य का जोड़ा बन गया, जैसा कि हमारे पिछले क्वेश्चन में भी बना था, और फिर इंटू कर दिया हमने क्रय मूल्य फाइंड करने के लिए 100 से। क्रय मूल्य क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ फाइंड करना है, तो क्रय मूल्य तो चाहिए। तो यहाँ से क्रय मूल्य ये आ गया। अब हमारे पास दो विक्रय मूल्य, एक तो है 2/3 वी और एक है वी। अगर मैं केवल प्रतिशत लाभ फाइंड करने को बोलता तो हम इसी को मानते, क्योंकि ये बाद का विक्रय मूल्य है। लेकिन इसने कह दिया कि आरंभिक निर्धारित मूल्य, यानी कि सबसे पहले आपने क्या निर्धारित मूल्य पर बेचा था? वी पर। तो अगर उस पर बेचें तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो आपको वी मानकर विक्रय मूल्य को कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर अपने लाभ प्रतिशत की कैलकुलेशन की, तो यहाँ पर आंसर आ गया 35%, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो इस प्रश्न को मैं लिख देता हूं। ये प्रश्न कह रहा है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, तो 950 ग्राम चीनी है, उसका विक्रय मूल्य हो गया 950 वी, और यहाँ पर दे रखा है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम को भी मैं ग्राम में बदलूंगा तो 1000 हो गया। 1000 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य, यानी 1000 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य हो गया 1000 के, और ये दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर कह रहा है 950 का विक्रय मूल्य 950 वी, और 1000 का क्रय मूल्य 1000 के, दोनों ही इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मैं वी अपॉन के लिखूंगा, यानी कि के को मैंने इस तरफ भेज दिया और 950 को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 अपॉन 950। तो यहाँ पर 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, और यहाँ पर देखें तो भाग जा रहा है 5 का भाग इसमें जाएगा 19 बार, और 5 का भाग 100 में जाएगा 20 बार, 20/19। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य तो आ गया 20 और क्रय मूल्य आ गया 19। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होगा लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ यहाँ पर घटा के देख लो, आपके लाभ हो रहा है 1 अपॉन क्रय मूल्य है 19 इंटू 100। तो 100 में 19 का भाग जाएगा 5 बार, 95, पीछे भी 5 बचेंगे, और नीचे हमारे 19 है ही है, तो 5/19, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो इस तरीके से प्रश्न को करना है। तो ये प्रश्न का एक नया फॉर्मेट है। जब आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर करके देता है तो हमें लाभ प्रतिशत इस तरीके से निकालना है। अब हमारा 9वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचेगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर
पहली लाइन को अगर डिकोड करें तो 25% की हानि है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप गैस कर सकते हो कि क्रय मूल्य होगा 100 और 25% की हानि पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 75। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपने वस्तु को 6,750 रुपये में बेचा, लेकिन हमारे अनुसार इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा गया। यहाँ पर जोड़ा बन गया। अब अगर सिर्फ क्रय मूल्य फाइंड करना होता तो आप 100 से गुणा करते, लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता, तो 15% लाभ हो जाता, तो यहाँ पर क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य बन जाता है 115, और आपको निकालना है कि 15% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर विक्रय मूल्य 115 है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, इस प्रश्न के अनुसार विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 से कट रहा है, देखो 15 से काट दो इसको 5 बार, और इसको 15 से काटूंगा तो 15 चौका 60 और 7 बच गए, 5 बार गया, 450 बार गया, और 5 का भाग इसमें गया 90 बार। अब 115 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आंसर आ जाएंगे 50,310, 10,350 यानी 10,350 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब इस प्रश्न के ऑब्जेक्टिव देखो आप, 10,530, 10,350, 10,320 बिल्कुल नजदीक नजदीक दे रखे हैं, तो आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की और आपका आंसर गलत। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला केस है, तो इसको ध्यान से करना है कैलकुलेशन को। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सविता 10 रुपए प्रति किताब की दर से 100 किताब खरीदती है और रास्ते में 20 किताबों को खराब कर देती है। अब बची हुई किताबों को अगर 11 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचे तो उसका प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो सबसे पहले निकालते हैं कि क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर एक किताब के 10 रुपए और हमने 100 किताबें खरीदी, तो 100 इंटू 10 हो गए 1,000 रुपए। अब 20 किताबें तो बीच में खराब हो गई, तो अब हमारे पास 100 माइनस 20, टोटल किताबें बची 80, और उनको हमने 11 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचा है। तो 80 का 11 के हिसाब से करेंगे तो 80 इंटू 11 हो जाएगा 880 रुपये। 1,000 रुपये में खरीदी और 880 रुपये में बेची, तो यहाँ पर ऑब्वियसली देख सकते हैं हानि हो रही है और प्रतिशत हानि निकालनी है। तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो हानि आ जाएगी। तो 1,000 में से 880 को घटाया तो पीछे बचे 120, तो 120 की हानि हो गई। अपॉन क्रय मूल्य हमारा 1,000 है, इंटू 100 करते हैं तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 1 जीरो से 1 जीरो, 12% की हानि आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करना है। इस तरह से ये प्रतिशत हानि का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब हमारा 11वां प्रश्न है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर ये प्रश्न दे रखा है, इसका फॉर्मेट अभी तक किए हुए प्रश्नों से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले देखो विक्रय मूल्य दे रखा है 1 दर्जन बॉल पेनों को बेचने पर। तो यहाँ पर आपको मान लेना है कि एक बॉल पेन आपने 1 रुपए में बेची है, तो 12 बॉल पेनों का विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 रुपए। और यहाँ पर 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा, 4 बॉल पेनों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 रुपए, तो लाभ हो जाएगा 4 रुपए। और अब हमें पता है कि लाभ का फॉर्मूला तो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ की जगह अगर मैं 4 रखूं, विक्रय मूल्य की जगह मैं 12 रखूं, तो यहाँ से, तो अब यहाँ से अगर मैं क्रय मूल्य को ट्रांसफर करूँ तो क्रय मूल्य उस तरफ जाएगा तो प्लस का, और 4 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 रुपए। अब क्रय मूल्य हमारे पास है, विक्रय मूल्य हमारे पास है, लाभ भी हमारे पास है, और हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ तो दे रखा है 4 बटा क्रय मूल्य है 8 इंटू 100, तो 4 से तो 8 घट गए 2 बार, और 100 में जब 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 50%, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब हमारा 12वां प्रश्न है कि 39 दर्जन केला बेचने पर एक दुकानदार को 13 दर्जन केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही प्रश्न है, तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि 1 दर्जन केले का विक्रय मूल्य है वो है 1 रुपये, तो 39 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 39 रुपये, और 13 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य 13 रुपये, उसके बराबर लाभ है, तो हमारा लाभ हो जाएगा 13 रुपये। अब वापस क्रय मूल्य निकालना है, तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को घटाना है। तो यहाँ पर 39 में से 13 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएंगे 26। अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए ऊपर तो आ जाएगा लाभ जो कि है 13 रुपये बट्टा क्रय मूल्य जो कि है 26 इंटू 100। तो यहाँ पर भी देखें तो 13 से 26 2 बार कट गए, और पिछले क्वेश्चन की तरह आंसर आ गए 50%, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
13। एक विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर देखो खरीदना और बेचना क्लियर क्लियर दे रखा है। तो यहाँ पर देखो 10 रुपए में 5, 15 रुपए में 6। जब भी आपको भाव फाइंड करना हो, भाव मीन्स क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, और आपको दे रखा है कि 5 में 15 खरीदता है, 15 में 20 खरीदता है, तो आपको रुपए ऊपर रखना है और क्वांटिटी नीचे रखना है, तो आपका डायरेक्ट भाव आ जाएगा। सबसे पहले क्रय मूल्य का भाव फाइंड करते हैं। तो खरीदता कितने में? 10 रुपए में, तो रुपए ऊपर रख दिए, अपॉन मात्रा कितने खरीदता है? 5 खरीदता है, तो यहाँ पर आ गया 2 रुपए का भाव। और विक्रय मूल्य आ जाएगा, वो हो जाएगा कितने रुपए हैं? 15 रुपए, तो रुपए तो आ गए ऊपर, और क्वांटिटी कितनी है? 6, तो 6 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर भाव आ जाएगा, अगर मैं 3 से काटूं तो हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2। और जब भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में से कुछ भी फ्रैक्शन में हो, तो आप रेशियो में लिख दिया करो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 2 और विक्रय मूल्य है 5/2। सीधा सीधा नीचे वाली संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहाँ तो नीचे कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 4/5। क्रय मूल्य है 4 और विक्रय मूल्य है 5। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ जो कि है 5 में से 4 गया 1, अपॉन क्रय मूल्य है 4 इंटू 100। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 25%, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो भाव निकालना, भाव के लिए हमेशा रुपए ऊपर रखना है और मात्रा नीचे रखना। और दूसरा, जब आपके पास क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में से कुछ भी फ्रैक्शन में आ जाए, अपॉन में आ जाए, तो आप उसका रेशियो लेके सॉल्व करो, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 76 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 52% का लाभ होता है। अगर इसको 75 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो यहां पर तो आधा प्रश्न तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं कि 76 रुपए तो दे रखा है विक्रय मूल्य, और 52% के हिसाब से विक्रय मूल्य हो जाएगा 152। अब प्रश्न के अनुसार 76 रुपए, हमारे अनुसार 152, और इंटू क्रय मूल्य निकालना है तो 100। मैंने 52% देख के क्रय मूल्य को 100 मान लिया था, तो विक्रय मूल्य मेरा हो गया था 152। अब विक्रय मूल्य अपने अनुसार 152, प्रश्न के अनुसार 76, यहाँ पर बन गया था जोड़ा। और आगे मुझे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे क्रय मूल्य, 100 से गुणा करते मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर देखो तो 76 का भाग 152 में 2 बार जा रहा है, तो 2 का भाग 100 में जाएगा 50 बार, तो मेरा क्रय मूल्य तो आ गया 50। विक्रय मूल्य मुझे दे रखा है 75। तो अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है, तो लाभ फाइंड करना है, तो इन दोनों को घटा देते हैं। तो 75 में से 50 गए तो हमारे आंसर आ गए 25। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 25 2 50, 50 आंसर आ रहे हैं, तो 50% ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अब अगला प्रश्न है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार 100 पेंसिलें बेच रहा है, तो हम मान लेते हैं कि 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य है वो 100 रुपए, और 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य है 20 रुपए, उसके बराबर हो रहा है हमें लाभ, तो लाभ हो रहा है 20 रुपए। और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी कर रखा है कि जब विक्रय मूल्य और लाभ है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आ गया 80 रुपए। अब हमें लाभ प्रतिशत फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आ रहा है 25%, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो ये प्रश्न काफी आसान हो जाता है अगर हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहे हैं तो क्या मानना है, और 100 पेंसिलें बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य को कैसे मानना है। तो ये एक पैटर्न है, एक फ्रेम है, जिसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अलग तरह की फ्रेम आ रही है, नेक्स्ट फॉर्मेट आ रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य है वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? हालांकि इस प्रश्न को भी हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 36 का जो क्रय मूल्य है, तो मान लेते हैं कि 36 का क्रय मूल्य 36 के है, और 30 का जो विक्रय मूल्य है, 30 का विक्रय मूल्य हो जाएगा 30v, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो v को इधर भेजूंगा, 36 को इधर भेजूंगा, तो k/v हो जाएगा, वो हो जाएगा 30/36। यहाँ पर 6 का भाग जा रहा है 5 बार, 6 का भाग जा रहा है 6 बार। तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। लाभ तो हो जाएगा 6 - 5 1 बट्टा क्रय मूल्य 5 इंटू 100। तो यहाँ पर 5 का भाग 100 में गया 20 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%।
अब अगला प्रश्न है कि दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य 180 रुपये पर किलोग्राम और 200 रुपये प्रति किलोग्राम है, और इन्हें 5:3 में मिलाकर इस मिश्रण को वापस 210 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचना है, तो इसमें कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में देखें तो 5:3 में मिलाना है, तो मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य है वो 5, तो पहले वाली मिलानी है, तो पहले तो हो गया 180 इंटू 5, क्योंकि 1 किलो के हमारे पास 180 रुपये हैं, तो हम 5 को ले रहे हैं, मतलब 5 किलो ले रहे हैं, तो 5 इंटू 180 हो जाएगा। प्लस दूसरी वाली चाय की पत्ती हमें 3 किलो लेनी है, तो यहाँ पर 3 इंटू 200 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 8 किलो लिए हैं, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि विक्रय मूल्य है वो 210 रुपये पर किलोग्राम है, तो 8 किलो का विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 210 इंटू 8। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आ जाएंगे। यहाँ 18 को 5 से गुणा किया तो 900 प्लस 600, यहाँ पर तो हो गए 1500 रुपये, और यहाँ से 21 इंटू 8 होते हैं 168, 168 यानी कि 1680 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। लाभ देखें तो 180 रुपये का लाभ है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हो जाएगा लाभ ऊपर क्रय मूल्य नीचे इंटू 100। तो यहाँ से देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 180 में 15 का भाग 12 बार जाता है, तो 12% आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राज 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है और 20 अंडे इसमें से टूट जाते हैं, और शेष अंडों को वो 1.20 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है, तो इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पर देखें क्रय मूल्य तो दे रखा है कि 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, 144 अंडों के रुपए हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 144 इंटू 1, 144 रुपये। और दूसरा विक्रय मूल्य में इसमें दे रखा है कि 20 अंडे तो टूट जाते हैं, तो 20 अंडे टूट जाते हैं, तो यहाँ पर शेष अंडे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 144 में से 20 गए 124 अंडे हो जाएंगे, तो 124 अंडों को वो 1.20 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचता है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 124 इंटू 1.20। तो यहाँ पर हम 124 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 1488, और पीछे जीरो है तो जीरो लगा दिया, दो संख्या के बाद दशमलव है, तो 148.80 आंसर हो गए। अब कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो लाभ होता है, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली लाभ वाले ऑप्शन ही सही होंगे, हानि वाले तो वैसे ही गलत हो गए। तो यहाँ पर लाभ कितना है वो देखने के लिए इन दोनों को घटा देते हैं, 148.8 में से 144 को घटाया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.8, तो लाभ तो 4.8 का है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 4.8 अपॉन क्रय मूल्य है 144 इंटू 100 कर देते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले पॉइंट हटाया, पॉइंट का बन गया 0 और 0 से 0 कट गया। अब 12 से देखो, 12 का भाग 48 में गया 4 बार, और 144 में 12 का भाग जाएगा 12 बार, और 4 से 12 कट गए 3 बार, 10 में 3 का भाग दिया तो गया 3 बार, 1 बचा 3, 3 से 1/3% का लाभ हुआ, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। अब हमारा 19वां प्रश्न है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसमें हानि प्रतिशत कितना है। तो यहाँ इस तरह का प्रश्न तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हानि वाला प्रश्न पहला है, इससे पहले वाले में सब में लाभ था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 36 संतरों को बेचा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 36 संतरों का 36 रुपये, और 4 संतरों का विक्रय मूल्य 4 रुपये होगा, जिसके बराबर हानि हो रही है, तो हानि हो जाएगी 4 रुपये की। अब लाभ निकालना है, तो हानि का फॉर्मूला लगा देते हैं, हानि होती है उसका फॉर्मूला होता है केवी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि 4 है, क्रय मूल्य अपने को निकालना है माइनस 36 को ट्रांसफर किया तो क्रय मूल्य हो गया 36 प्लस 4 यानी कि 40 रुपये। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान भी रख सकते हो कि यहाँ पर हानि दे रखी है तो आप जोड़ोगे तो क्रय मूल्य आएगा, और लाभ दे रखा होता तो इन दोनों को घटाते तो क्रय मूल्य आता। तो यहाँ पर 40 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि तो है 4 रुपये, क्रय मूल्य है 40 रुपये, इंटू 100 कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो 10 बार कट गया, 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा 100 में 10 बार जाएगा, 10% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा 20वां प्रश्न है, वो है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है, और इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा वो आपको पता लगाना है। तो प्रश्न कह रहा है कि जो लाभ हो रहा है वो हानि का दुगुना है, तो मैं लिख देता हूँ लाभ है वो जितनी हानि हो रही है उसका दुगुना है। अब दो अलग केस है, पहले केस में देखें तो 900 रुपये में बेचने पर, तो 900 रुपये में बेचेगा तो लाभ का फॉर्मूला तो होता है, वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो 900 माइनस क्रय मूल्य की जगह लिख दिया मैंने
के। और हानि का फॉर्मूला होता है वो होता है इसका उल्टा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हानि के लिए क्रय मूल्य कितना दे रखा है, सॉरी विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 600, तो क्रय मूल्य माइनस 600 हो जाएगा। और कंडीशन दे रखी है कि लाभ है वो हानि का दुगुना है। तो लाभ की जगह तो मैं लिख देता हूँ 900 माइनस के, तो 900 माइनस के इक्वल टू 2 इंटू हानि की जगह मैं लिख देता हूँ के माइनस 600। तो यहाँ सबसे पहले देखो 900 माइनस के तो एज इट इज, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2k माइनस 2 का जब 600 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गए 1200। अब के को इस तरफ भेजते हैं और 1200 को उस तरफ भेजते हैं, तो 900 तो पहले से थे, माइनस 1200 उस तरफ आए तो हो गए प्लस 1200, और माइनस के दूसरी तरफ आए तो 2k तो पहले से थे प्लस के हो गया। 1200 और 900 तो बन गए 2100, और यहाँ पर बन गए 3k। यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा 700 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, 700 रुपये। इस तरह से हमें इन प्रश्नों को करना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।